ऑनलाइन मेडिसिन के जरिए बढ़ रहा है कि नकली और नशीली दवाओं का कारोबार। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे बात होगी ये बहुत ही ज्वलनशील और हर आदमी से यानी हमारी और आपकी सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आजकल एक चलन है ऑनलाइन मेडिसिन का। आप देखते हैं टीवी में एडवर्टीजमेंट है, फॉर्म इजी और क्या क्या, ये कि फ़ौरन से ऑर्डर कीजिए, अपना प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कीजिए, उनको भेजिए और वो आपको वहाँ से दवाएं भेज देते हैं। ऑनलाइन दवाएं मंगवाने में लोग इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि वो सोचते हैं कि उनको जो ये दवाएं हैं मार्केट से कम रेटों में मिल जाती हैं, 10% या 20%, यहाँ तक कि 25% कम रेटों में मिल जाती है। लेकिन इस पर बहुत ही लोगों ने सोच विचार किया है और जो बहुत से जो मेडिसिन से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना यह है कि इसमें दो बातें बहुत ही ख़तरनाक हैं। नंबर एक तो यह है कि जो लोकल लोगों का जो कारोबार है वो ठप हो रहा है। दूसरा ये कि मान लीजिए 8 तरह की मेडिसिन आपने वहाँ से मंगाई तो 4 तो सेम टू सेम आई और 4 तो है फार्मूला वही है, लेकिन मेडिसिन कंपनी का नाम बदला हुआ है। यानी वो ज़्यादा मार्जिन वाली, ज़्यादा प्रॉफिट वाली वो दवाएं जो हैं वो उसमें रखकर भेज देते हैं। इसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है और फिक्र की बात यह है कि आजकल जो हमारे नौजवान नस्ल जो नशे की तरफ ज़्यादा आदी हो रही है, कोरेस और कौन कौन सी दवाएं जो हैं, एल्प्रेक्स वेल्प्रेक्स, सब इस टाइप की दवाएं जो मार्केट से लेने के लिए ललायत रहते हैं, लेकिन उनके पास बैन है, वो डॉक्टरों की बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलते। लेकिन कहते हैं कि इस टाइप की जो मेडिसिन जो सप्लाई करते हैं ऑनलाइन वाले होते हैं वहाँ से उनको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, यानी नशीले ड्रग्स जो हैं वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। हमने जब इस बारे में छानबीन की और मालूमात की तो पता ये चला कि उनको प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, वो फर्जी प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इस संबंध में सरकार की क्या नीति है? अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं है। किस तरह से उनको बचाया जाए इस पर भी कोई अभी तक विचार नहीं है, ना कोई इस पर कोई चर्चा हुई है कभी। लेकिन रामपुर के फार्मा ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमसे इसमें ख़ास बातचीत की। देखिए ये हमारी ख़ास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेन जो मुद्दा इस वक्त लड़ाई का है वो ये है कि केमिस्ट समुदाय पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं ऑनलाइन सप्लाई दे रहे हैं, जिसमें लोगों को घर बैठ के दवा मिल रही है। ऑनलाइन जो मेडिसिन आ रही हैं जी, 27 से 28% का डिस्काउंट मिल रहा है उनमें जी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कोई भी आदमी ऑनलाइन ऑर्डर करके नशे की दवाई मंगा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, ना प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। हमारे केमिस्टों का जो बिजनेस है ऑनलाइन से वो धीरे धीरे आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। मेरठ के अंदर 27 रिटेल के शॉप रिलायंस खोल रही है। रामपुर में भी उन्होंने सर्वे किया है, कॉर्पोरेट कंपनी अपना कर रही है, होलसेल का माल सप्लाई करना शुरू कर दिया है कॉर्पोरेट कंपनी। कोई भी आदमी जो है नशे की दवा मंगा सकता है, तो इस पर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई वो नहीं है इसके ऊपर? जो जब मेडिकल स्टोर में जाता है तो ये शेड्यूल एक्ट की दवाई नशे की जो वो उसको प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। करेक्ट। ऑनलाइन में प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। उन लोग क्या कर रहे हैं, खुद डाउनलोड कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन और दवा भेज देते हैं। सवाल यह है कि आने वाले समय के अंदर जब भी कॉर्पोरेट कंपनीज आ जाएंगी तो हम लोगों का बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्या रणनीति बनाई? 25-30% जब दे रहे हैं लोग डिस्काउंट में, तो हमसे क्यों लेगा बाद में? करेक्ट। अब सवाल ये होता है कि कंपनी उन्हें 25-30% डिस्काउंट कहाँ से दे रही है, जबकि यहाँ होलसेल को 10% का मार्जिन मिलता है हमें और रिटेलर को 20% का मिलता है। कहीं ना कहीं इसमें लघुना है और हमें डाउट भी रहता है कि ऑनलाइन आने में कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी अब दवाई मेडिसिन कस्टमर को ना पहुँच जाए। इसलिए हमारा विरोध है ऑनलाइन के प्रति और हम इसके लिए संघर्ष आज प्रदेश लेवल पर करेंगे। और इंडिया की मीटिंग से ऑल इंडिया ने इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कि कैसे इसको रोका जाएगा। सरकार की क्या रणनीति है इस पर? सरकार साइलेंट बैठी है इसके ऊपर, कोई मतलब नहीं है। सरकार ने तो ऑनलाइन मेट्रोपोलिटन जितने कॉर्पोरेट कंपनीज हैं इनको दे दिया, रिलायंस हो गए, सभी हो गए। अच्छा। तो ऑनलाइन जो है सबसे बड़ा घातक चीज़ है इसमें आने वाले समय के लिए। फार्मा ट्रेडर्स के आप जिलाध्यक्ष हैं रामपुर के, इसमें फार्मा ट्रेडर एसोसिएशन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जी। विगत समय में कुछ चुनाव अनऑथराइज कर दिया गया था जिसका हमने कोर्ट में भी विरोध किया। आज सर रजिस्ट्रार कार्यालय में ओपी आहूजा के नाम से ही जी अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारा नया गठन जो नए पदाधिकारी की घोषणा की जा रही है जो OCD यूपी से एफिलेटेड होगा। मैं नवीन सारस्वत रामपुर से ही होलसेल का काम करता हूँ। फार्मा ट्रेडर्स में किस पद पे हैं? फार्मा ट्रेडर्स में जॉइंट सेक्रेटरी पर हुआ करता था, जो पुरानी वाली फार्मा ट्रेडर एसोसिएशन हुआ करती थी जी। और अब नए फार्मा ट्रेडर एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है उसके लिए मैं अपने जिलाध्यक्ष के साथ हूँ, इतना बोल सकता हूँ। और बाकी जब
पद की जैसे घोषणा होगी तो आपको देखो सूचित किया जाएगा। मेन आज की तारीख में जो मुद्दा है वो ऑनलाइन मेडिसिन का है। एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो और व्यापारों से अगर आप फार्मा व्यापार को कंपेयर करते हैं तो आप एक डिफरेंस पाते हैं कि जो बाकी कारोबार है, आज अगर हम कोई बाइक खरीदने जाते हैं मार्केट में, कार खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो एज ए कस्टमर हम खुद अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें ये वाली कार खरीदनी है या मार्केट से ये वाली बाइक खरीदनी है। लेकिन जो फार्मा का जो बिज़नेस है वो बिल्कुल अलग है। ये एक इनडायरेक्ट बिजनेस होता है जिसके अंदर कि हमें एक डॉक्टर के पास जाना होता है, डॉक्टर हमें दवाई लिखता है हमारी सारी जानकारी लेने के बाद में, और उसके बाद में फिर हमें वो केमिस्ट से खरीदना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर डिसीजन जो है वो हमारा ना होके एक डॉक्टर का होता है। जबकि जो ई फार्मेसी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर वो बीच का बैरियर ऑलमोस्ट हटा दिया गया है। कहने के लिए ई फार्मेसी कंपनीज ने गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता को देखते हुए कुछ डॉक्टर्स को रखा हुआ है कि आप ऑनलाइन उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसके अलावा वो फिर दवाई आपको प्रेस्क्राइब कर देते हैं। बट ऐसा संभव होता नहीं है। आज की तारीख में आज आप देखते हैं शहर में इतने डॉक्टर्स हैं जिनके पास इतनी भीड़ लगी हुई है। तो जब तक क्या ऐसा संभव है कि जैसे कोरोना काल में हुआ करता था कि डॉक्टर ने ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, व्हाट्सएप पर प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, तो उससे कितना कारगर सिद्ध हुआ वो हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए ऑनलाइन बिजनेस इस ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि कहने वाली बात नहीं है लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो कि नशे के दवाइयों में, नशे के सिरप्स की वजह से या टैबलेट्स कैप्सूल्स की वजह से अपने परिवारों को वाकई बर्बाद कर रहे हैं। और ये सब अगर कोई ऑनलाइन मंगाता है तो उस पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके वो सप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 1 चीज़ तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि जो ऑनलाइन मेडिसिन्स में कई बार ऐसा आया है नज़र में, कई न्यूज़पेपर्स में भी देखा है कि जो गलत तरीके की दवाइयाँ हैं, मींस जो फर्जी दवाइयाँ हैं, जिनको कह सकते हैं कि नकली दवाइयाँ, इसका कारोबार भी भरपूर जो है वो फल फूल रहा है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर पहले हम पैसा देते हैं, उसके बाद में हम दवाई का पैकेट खोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आइटम हमने मांगा है, 10 आइटम मांगे हैं, तो 4 आइटम 5 आइटम हमारे उसी नाम से आते हैं और बाकी के सॉल्ट सेम होते हैं लेकिन नाम चेंज कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो इस वजह से, और सबसे बड़ी बात वो क्या कम पोटेंसी की होती है दवाएं, वो जो बता रहे हैं आप, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो एक डॉक्टर दवाई लिखता है, सपोज आज की तारीख में कॉम्बीफ्लैम टैबलेट एक डॉक्टर ने लिखी है, तो आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल के 1000 कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर ने अगर कॉम्बीफ्लैम लिखी है तो उसने ज़रूर उसकी वो देखा होगा बहुत लंबे टाइम के अंदर अपने पेशेंट्स के ऊपर उसकी पोटेंसी, उसका रिजल्ट देखा होगा, तभी वो उस पेशेंट को वो कॉम्बीफ्लैम को प्रेफर करता है। लेकिन कॉम्बीफ्लैम के नाम पे कोई और आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन बाय द वे आ जाता है, तो हो सकता है कि उसकी पोटेंसी में कमी हो या कंडीशंस में। देखिएगा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि रॉ मटेरियल सबके लिए एक ही तरीके का होता है, एक ही कॉस्ट होती है, टैक्सेशन सब कंपनीज के लिए बराबर है। लेकिन मेनली जो कंपनी जो एक टैबलेट या कैप्सूल को या किसी दवाई को कॉस्टली या इकोनॉमिकल बनाती है, वो बेसिकली वो कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर की वो मैन्युफैक्चर की जाती है। वो कंडीशंस को मेंटेन करना, तभी तो पोटेंसी मेंटेन रहेगी। तो इस वजह से ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसी की पोटेंसी कम होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, एक अच्छी कंपनी की दवाई नेचुरल सी है कि उसमें जो कंडीशंस में बनाई गई है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं, वो ज़्यादा पोटेंशियल सिद्ध होती हैं खाने पर।